जब भी इंसान जीवन में परेशान होता है तो सबसे पहले वो अपने भाग्य को कोसता है। कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग्य नहीं, उसका कर्म उसका भविष्य तय करता है। कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब इंसान फल की चिंता करने लगता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तो कर्म भी अपूर्ण रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें न लोभ हो, न भय हो, न दिखावा हो, जो सिर्फ कर्तव्य के भाव से किया जाए। क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो तो भगवान खुद तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है उसे किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका हर कर्म ही उसका आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म सही हैं तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। लेकिन अगर कर्म गलत हैं तो लाख पूजा पाठ करने के बाद भी शांति नहीं मिलती। तो जीवन में कभी भी कर्म से भागो मत। कर्म से डरने वाले हमेशा हारते हैं, पर कर्म पर विश्वास रखने वाले कभी नहीं गिरते। आज जो भी काम तुम्हारे सामने है उसे पूरे मन से करो, क्योंकि वही कर्म तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि आत्मसंतोष भी मिलेगा। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्तव्य ही पूजा है और कर्म ही धर्म। इसलिए अपने कर्म को इतना पवित्र बना दो कि दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म से पहचाने। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में लिप्त होकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि जो अपने कर्म को साध लेता है वो अपने जीवन को भी साध लेता है। हर इंसान दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को नहीं बदलता। कृष्ण का संदेश है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम्हारे कर्म सही हो जाएंगे तब तुम्हारा चारों ओर का माहौल भी बदल जाएगा। कर्म करते समय सबसे जरूरी चीज है नीयत। अगर नीयत साफ है तो रास्ता खुद बनता जाता है। लेकिन अगर मन में लोभ, क्रोध या अहंकार है तो अच्छे कर्म भी बेअसर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं बल्कि उसकी नीयत से तय होता है। जीवन में दो तरह के कर्म होते हैं, एक जो हमें ऊंचाई देता है और दूसरा जो हमें गिरा देता है। जो कर्म दूसरों के भले के लिए किया जाए वो आत्मा को शांति देता है, और जो कर्म स्वार्थ में किया जाए वो मन में बेचैनी छोड़ जाता है। कृष्ण हमेशा सिखाते हैं, जो भी करो पूरे मन से करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कर्म कभी सफल नहीं होता। अगर तुम हर काम को भगवान को अर्पित करके करोगे तो वही साधारण कर्म भी पूजा बन जाएगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद बन जाएगा। कभी किसी छोटे कर्म को कम मत समझो। एक दीपक भले छोटा हो पर अंधकार मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा अच्छा कर्म किसी और की जिंदगी में उजाला फैला सकता है। इसलिए अच्छा करने का मौका मत छोड़ो, क्योंकि वही कर्म तुम्हारे नाम को अमर बना सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब कर्म धर्म के अनुसार होता है तो वो हमेशा विजय लाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या नियम नहीं बल्कि सच्चाई, करुणा और न्याय है। अगर तुम्हारे कर्म में ये तीन बातें हैं तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी भगवान तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि तुम कर्म कर रहे हो भगवान के लिए या बस अपने स्वार्थ के लिए। जो व्यक्ति मुश्किल में भी अपना कर्म नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है, क्योंकि भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं कर्मों में दिखती है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसके जवाब में भी अच्छा करो, क्योंकि वही तुम्हारा कर्म तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो बुराई के जवाब में भलाई करता है वही असली वीर है। कर्म का सबसे बड़ा बल यही है कि तुम दूसरों के कर्म से नहीं अपने कर्म से पहचाने जाओ। जो व्यक्ति हर स्थिति में कर्म करता रहता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। इसीलिए बस कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति को सुंदर बनाएगा। और अंत में कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म सच्चा होगा तो खुद समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे
जहां सिर्फ सफलता नहीं, आत्मसंतोष मिलेगा। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्तव्य ही पूजा है और कर्म ही धर्म। इसीलिए अपने कर्म को इतना पवित्र बना दो कि दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म से पहचाने। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में लिप्त होकर भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि जो अपने कर्म को साध लेता है वो अपने जीवन को भी साध लेता है। हर इंसान दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को नहीं बदलता। कृष्ण का संदेश है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब तुम्हारे कर्म सही हो जाएंगे, तब तुम्हारा चारों ओर का माहौल भी बदल जाएगा। कर्म करते समय सबसे जरूरी चीज है नियत। अगर नियत साफ है तो रास्ता खुद बनता जाता है, लेकिन अगर मन में लोभ, क्रोध या अहंकार है तो अच्छे कर्म भी बेअसर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसकी नियत से तय होता है। जीवन में दो तरह के कर्म होते हैं, एक जो हमें ऊंचाई देता है और दूसरा जो हमें गिरा देता है। जो कर्म दूसरों के भले के लिए किया जाए वो आत्मा को शांति देता है, और जो कर्म स्वार्थ में किया जाए वो मन में बेचैनी छोड़ जाता है। कृष्ण हमेशा सिखाते हैं, जो भी करो पूरे मन से करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कर्म कभी सफल नहीं होता। अगर तुम हर काम को भगवान को अर्पित करके करोगे तो वही साधारण कर्म भी पूजा बन जाएगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद बन जाएगा। कभी किसी छोटे कर्म को कम मत समझो। एक दीपक भले छोटा हो पर अंधकार मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारा छोटा सा अच्छा कर्म किसी और की जिंदगी में उजाला फैला सकता है। इसलिए अच्छा करने का मौका मत छोड़ो, क्योंकि वही कर्म तुम्हारे नाम को अमर बना सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब कर्म धर्म के अनुसार होता है तो वो हमेशा विजय लाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या नियम नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा और न्याय है। अगर तुम्हारे कर्म में ये तीन बातें हैं तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी भगवान तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि तुम कर्म कर रहे हो भगवान के लिए या बस अपने स्वार्थ के लिए। जो व्यक्ति मुश्किल में भी अपना कर्म नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है, क्योंकि भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखती है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसके जवाब में भी अच्छा करो, क्योंकि वही तुम्हारा कर्म तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो बुराई के जवाब में भलाई करता है वही असली वीर है। कर्म का सबसे बड़ा बल यही है कि तुम दूसरों के कर्म से नहीं, अपने कर्म से पहचाने जाओ। जो व्यक्ति हर स्थिति में कर्म करता रहता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। इसलिए बस कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति को सुंदर बनाएगा। और अंत में कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म सच्चा होगा तो खुद समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां सिर्फ सफलता नहीं, आत्मसंतोष मिलेगा। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्तव्य ही पूजा है और कर्म ही धर्म। इसलिए अपने कर्म को इतना पवित्र बना दो कि दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म से पहचाने। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। जिस दिन इंसान कर्म करना छोड़ देता है उसी दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कर्म नहीं करता वह धीरे धीरे निराशा में डूब जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है और कर्म ही जीवन है। अगर तुम सोचते हो कि केवल प्रार्थना करने से जीवन बदल जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि भगवान उन हाथों की मदद करते हैं जो खुद अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखना जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, भगवान सिर्फ राह दिखाते हैं, चलना तुम्हें खुद होता है। कभी कभी तुम्हारा कर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ गया। जो बीज आज बोया है उसका पेड़ कल जरूर उगेगा। बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि सही समय पर सही परिणाम जरूर मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, युद्ध से मत भागो, ये तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। और जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझा तभी उसने जीत पाई, सम्मान पाया। तुम्हारे जीवन का युद्ध भी अलग नहीं है।
हर दिन तुम्हें किसी न किसी परिस्थिति से लड़ना पड़ता है, कभी लोगों की बातों से, कभी अपनी कमजोरियों से। लेकिन याद रखना, जीत उसी की होती है जो बिना रुके, बिना थके अपने कर्म पर विश्वास रखता है। कृष्ण यह भी कहते हैं, कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है। जो तुम्हें कर्म में लगानी चाहिए, वही ऊर्जा तुम्हें डर और शक में खत्म कर देती है। इसलिए बस इतना सोचो, मुझे अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करना है, बाकी जो होगा वो भगवान पर छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वो कभी किसी के आगे झुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका कर्म ही उसका भाग्य लिख रहा है। और जो इंसान भाग्य के बजाय कर्म पर भरोसा करता है, वो एक दिन जरूर चमकता है। याद रखो, जो कर्म दूसरों के भले के लिए किया जाए, वो 100 गुना फल देता है। इसलिए जहां भी जाओ, अच्छाई फैलाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म ऐसा करो कि दूसरों के दिल में तुम्हारे लिए आदर हो और भगवान के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म करते रहोगे, तो एक दिन जीवन इतना सुंदर बन जाएगा कि तुम्हें अपने संघर्ष भी आशीर्वाद लगेंगे। सच्चा कर्म वो नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वो है जो दिल से किया जाए, भले कोई देखे या ना देखे, क्योंकि अंत में भगवान सब देखता है, किसने कर्म किया और किसने सिर्फ बातें की।